चीन से मदद की गुहार अब पाकिस्तान लगा रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री से चीनी राजदूत मिले हैं और इशाक डार और सियांग जेदोंग के बीच ये मुलाकात। भारत के ऑपरेशन के बाद हालात पर बातचीत, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले सबसे बड़ी खबर और ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, जहां चीन से मदद की गुहार लगा रहा है पाकिस्तान। हमलों के बाद हालात पर हुई ये बातचीत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भारत के हमले से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है और पाकिस्तानी विदेश मंत्री से चीनी राजदूत की मुलाकात को लेकर ये खबर आई है। तीन बड़ी खबरें, जहां डोभाल की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया कि अगर NSA डोभाल ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए ये साफ तौर पर कह दिया कि अगर हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा। वहीं पहल सर, ये मुलाकात कितनी इंपॉर्टेंट है, उस तस्वीर के साथ ये सवाल कर रही हूँ, जहाँ चीन के बलबूते और चीन की मदद से ही इस वक्त पाकिस्तान किस तरीके से अपनी फजीहत होने से बचा रहा है। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसकी करतूत को तो भारत ने एक्सपोज कर दिया, आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुरभि जी। जो यूएस के साथ हमारी बात हुई, यूके, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई के साथ सब हमारे साथ खड़े हैं। आतंकवाद की लड़ाई में वो हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन एक चीन ही ऐसा देश है जो ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान का और उनका पार्टनर है इन क्राइम। तो अगर इस कंट्री ने अभी तक कोई ऐसी मेजर स्टेटमेंट हिंदुस्तान के अगेंस्ट नहीं दी, लेकिन वो ये जो अफवाहें फैला रहा है, तो हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का उनका वैंग यी के साथ बातचीत करना बहुत ही अहम है। और साथ में ये बोलना कि अफवाहें ना फैलाएं, तो हम अपनी बॉटम लाइन भी चीन को बता रहे हैं कि इसको क्रॉस ना करें। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, जो मैं डील कर रहा हूँ आज की सिचुएशन से। हमारा रिस्पांस बहुत ही मेजर्ड था, हमारा रिस्पांस नॉन एस्केलेटरी था, डिस्क्रिमिनेटरी था। हमने ना उनके मिलिट्री टारगेट्स पे, ना उनके सिविल टारगेट्स पे, हमने उनके टेरर टारगेट्स पे, वो भी 9 जगह पे 21 टारगेट पे एक साथ हमला किया 25 मिनट के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज हमने बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में डाल दिया। उनके पास विडम्बना है कि हम करें तो क्या करें। अगर पाकिस्तान आर्मी के जैसे अभी बातचीत चल रही थी, उनकी जो मीटिंग खत्म हुई और कहा कि हम रिस्पॉन्ड करने की राइट रखते हैं, पर रिस्पॉन्ड किस पे करोगे? हमारे पास तो कोई भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई भी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान या POK के जो डिसग्रंटेड एलिमेंट्स हैं उनका कहीं पे भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। हमारे मंदिरों में, गुरुद्वारों में ऐसे काम नहीं होते, तो आप अटैक किसको करोगे? हमारे लिए दरवाजा खोलोगे अगर अटैक करोगे, और नहीं करोगे तो पाकिस्तान आर्मी शर्मसार हो जाएगी पूरी की पूरी कंट्री के सामने। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जब हमने पानी आपका बंद किया, आपने कहा था कि अगर पानी बंद होगा तो यहाँ पे खून बहेगा, और आपने कहा था इट विल ट्रीट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। पानी को हमने 2 डैम का बंद कर दिया, सलार डैम का भी बंद किया, बाकी हर का भी कर दिया। आज हमने अटैक भी कर दिया आपके घर। अब मैं असीम मुनीर से पूछना चाहता हूँ, आप क्या करोगे? भारत तैयार है, जो भी करोगे ये याद रखना। सीमावर्ती राज्यों में हाई अलर्ट को लेकर ये खबर बड़ी है और गृह मंत्री की बड़ी बैठक में सीमावर्ती राज्यों के CM शामिल हुए। सीमावर्ती राज्यों के पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव भी इसमें शामिल रहे। पाकिस्तान के अलावा नेपाल से सटे राज्यों के CM भी बैठक का हिस्सा। 9 राज्यों के बड़े अधिकारियों के साथ हुई इमरजेंसी मीटिंग को लेकर ये तस्वीर और बड़ी खबर। और इस बीच एक और बड़ी खबर ये आई, जहां अर्धसैनिक बलों के जवानों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। सभी सैनिकों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए गए। अमित शाह ने अर्धसैनिक बलों के सभी DGP से बात भी की है। CRPF, BSF को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है और पाकिस्तान पर मिसाइल हमले के बाद गृह मंत्रालय का ये एक्शन। और पाकिस्तान के अंदर हो सकता है और हमला। पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे ने दिए संकेत। नरवणे ने कहा पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत और